गैर कानूनी डंपिंग नदी में हो रही है वो एक बहुत गंभीर मसला है। और दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेम टिम्बर मर्चेंट सुन्नी। लुहरी डैम प्रभावितों के प्रतिनिधि मंडल ने अवैध डंपिंग रोकने और प्रभावित परिवारों को रोजगार देने जैसी मांगों को उपायुक्त शिमला के समक्ष रखा। लुहरी जल विद्युत परियोजना प्रभावितों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को उपायुक्त शिमला कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न मांगों को उपायुक्त शिमला के समक्ष रखा। इसमें विशेष रूप से प्रभावित परिवार से लोगों को रोजगार देने और क्षेत्र में हो रही गैर कानूनी डंपिंग को रोकने की मांग डीसी शिमला से की। सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सतलुज नदी पर बनी जल विद्युत परियोजनाएं आज विवाद का विषय बन गई है। खासतौर पर लुहरी जल विद्युत परियोजना केबीसी को लेकर आज वो उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत 132 लोगों की जमीन चली गई है, लेकिन इन प्रभावित परिवारों में से लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। इसके अलावा राकेश सिंघा ने कहा कि क्षेत्र में गैर कानूनी डंपिंग की जा रही है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसको लेकर वो प्रदेश के मुख्य सचिव से भी मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने अपनी सभी मांगे उपायुक्त शिमला के सामने रखी है कि निर्माणाधीन लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण नियमों के तहत हो, प्रशासन ये सुनिश्चित करे। इस दौरान राकेश सिंघा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 10 जून को व्यापक बैठक करने की बात कही थी, लेकिन हिमाचल में ग्रहों की स्थिति ठीक न होने की वजह से लगातार चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में ये मामला भी खींचता जा रहा है। लिहाजा ऐसे में उन्होंने अब शिमला उपायुक्त को अपनी मांगे सौंपी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन और सरकार उनकी बातों पर संज्ञान लेंगी, अन्यथा उन्हें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना होगा। मायने टीवी के लिए शिमला से अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी सतलुज नदी पर प्रोजेक्ट है बहुत विवादित हो गए, और विवाद का एक मुख्य कारण है जो गैर कानूनी डंपिंग नदी में हो रही है वो एक बहुत गंभीर मसला है। और उस मसले को लेकर 3 बजे मैं हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मिल रहा हूँ, और ख़ास तौर पर वो सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले को लेकर है। जहाँ तक प्रश्न लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का है, उसमें हमने बहुत साफ और स्पष्ट प्रशासन को कह दिया है, और इसके बाद सरकार को भी कह देंगे, जो प्रोजेक्ट प्रभावित की पीड़ा है उस पीड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण कानून होने के बावजूद, नीतियां होने के बावजूद सरकार और सरकार का तंत्र उस पीड़ा को दूर नहीं कर पा रहा है। और इसलिए आप जानते हैं कनौर में बहुत से प्रोजेक्टों के प्रश्न को लेकर जो नौजवान हैं और महिलाएं हैं उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनने ही नहीं दिए। हम ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होए, और इसलिए हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय से विनती की है, जो कानून है, जो नीतियां हैं, मेहरबानी करके उनको लागू किया जाए। और वो क्या है, जमीन चले गई 132 लोगों की जो जमीनें इसमें गई ज्यादा की है, लेकिन 132 को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है जो सतलुज जल विद्युत निगम और जो पटेल कंपनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, आपने सारी कुर्बानी दे दी, सारी भूमि चले गई, कोई भूमि बची नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज प्रोजेक्ट को बनते हुए ये समझ ले आप 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए। और इसलिए हमने कहा 1 अप्रैल 2024 से जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर अनस्किल्ड होगा तो अनस्किल्ड का वेजेस देना होगा, हाईली स्किल्ड होगा तो हाईली स्किल्ड का वेजेस आपको देना होगा। ये प्रश्न भी रखा है। दरारें मकानों में आ गई है, जो ब्लास्टिंग वहां प्रोजेक्ट पर की जाती है, लेकिन सर्वेक्षण के अलावा एक स्थान को छोड़कर जो नृत्य में है वो उसका मुआवजा दिया गया है। लेकिन जितनी भी 11 पंचायतें वो चाहे रामपुर बुशहर में लगती है, कुल्लू वाले इलाके में लगती है या कमार्शन वाले इलाके में लगती है, एक नया पैसा नहीं मिला। और ऊपर से जिस तरीके की बरसात आ रही है, मकान बचेंगे नहीं बचेंगे ये कहना कठिन है।
लगातार 2019 से मैं समझता हूं कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसकी ये 10वां हिस्सा भी फसल का लगा हो, चाहे प्लम है, बादाम है, या आपके एप्रिकॉट है, या चरी या सेब है। उस इलाके में इसलिए नहीं लग रहा है, जो धूल उड़ती है, सारी की सारी धूल तमाम फसलों को नष्ट कर लेती है, और वो एक साल को छोड़कर जो 2021-22 का कुछ पंचायतों में मुआवजा दिया है, बाकी अभी सारे देख ही रहे हैं कि कब सरकार और सरकार का तंत्र मदद करेंगे। तो इसीलिए एक किस्म से हमने आज अपने सुझाव भी दिए हैं, हाथ जोड़ के विनती भी की है, और आप जानते हैं हमारी धारा इस प्रकार की है, जब पानी इससे ऊपर चले जाएगा तो चाहे जो मर्जी हो, फिर ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। आर पार की लड़ाई से पहले जितने भी दरवाजे होंगे उन दरवाजों को हम खड़काएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे लोगों को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिल पाएगा, फिर आखिरी हथियार, हम उस आखिरी हथियार को इस्तेमाल करेंगे, और वो आखिरी हथियार हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो समय रहते हुए हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि लोगों की पीड़ा को दूर करें जो कानून के दायरे के अंदर आती है। बीते दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने ये वायदा किया था कि 10 जून के बाद वो एक व्यापक मीटिंग करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हिमाचल प्रदेश पर आए हैं, एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये हम समझते हैं ये चुनाव की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी निर्दलीय को इस्तीफा देने के लिए? तो अभी हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को, जो 10 जून होना था, जब ये 3 निर्दलीयों का ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन उनके पास आएगा, और उसमें हम एक दफा दोबारा विनती करेंगे उनसे कि भाई इन मांगों को हल करें। इस बात को भी हम कह रहे हैं, पानी सारा सूख गया है और उसके लिए डैम से सिंचाई के लिए भी पानी उठाना चाहिए, जो एक नई नीति के रूप में हम सरकार से ये विनती करेंगे।